नहीं, मैं सच में समझना चाह रहा हूं, व्हाट इज योर प्लान? एआईएमआईएम क्या चाह रही है? आपने बोला वो 15 मिनट वाला बात ऐसा नहीं था, वैसा था, आपने घुमाने की कोशिश की। आप एक दंगा नहीं, ताहिर जी, सॉरी दानिश जी, आप दंगा छिड़वाना चाहते हैं। आप एक दंगा आरोपी को ओनली एआईएमआईएम बीजेपी में। दानिश जी क्या चाहती है आपकी पार्टी? बैरिस्टर है वो, पढ़े लिखे हैं, एग्जैक्टली हर चीज समझते हैं, हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप ताहिर हुसैन को टिकट देके क्या प्रूव करना चाहते हैं? नो, व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? क्या दिल्ली में दंगे नहीं हुए? कैन आई हैव विजुअल्स ऑफ दिल्ली राइट्स? दानिश जी एंड मैं एंड डरे नहीं, आपने क्या देखूं? मैं तो देख रहा हूं दानिश, नहीं दानिश जी मैं तो देख रहा हूं। आप राजनीति कर रहे हैं। अरे अभी आप किस स्तर पे गिर रहे हैं राजनीति करते करते? आप आंख तो पट्टी बांध के बैठे। नहीं, मेरी पट्टी नहीं बंधी है। आप मेरे को बताइए, ये कौन सी पट्टी है जो आप अपने ही लोगों के ऊपर बांधना चाहते हैं? ताहिर हुसैन को टिकट देके आप क्या प्रूव कर रहे हैं? आप तक जवाब नहीं दे पाओगे। नहीं, आप मुझे बताइए। अभी नहीं, आज टॉपिक पे रहिएगा, आज मैं आपको इधर उधर जाने नहीं दूंगा। ताहिर हुसैन को टिकट देके एआईएमआईएम क्या प्रूव करना चाह रही है? व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? एआईएमआईएम क्या प्रूव करना चाहती है? जी बताइए। हाँ, दिल थाम के बैठिएगा। देखिए, अब मैं तो शहजाद से भी पूछ रहा हूं और आपसे भी पूछ रहा हूं। आप तो एंकर हैं, इधर उधर की कोई बात मत घुमाइएगा। जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसी का जवाब दीजिएगा। इस देश नहीं, सवाल मैंने आपसे पूछा के लिए सुप्रीम नहीं, सवाल मैंने आपसे पूछा, आप जवाब दीजिए। दंगाइयों ने, सुनिए, दंगाइयों ने मस्जिद ढाई और उसमें भारतीय जनता पार्टी थी और देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे नरेंद्र मोदी उसके सारथी थे। क्या कहना है आपका? चलिए बताइए, जवाब दे पाएंगे? नौकरी खतरे में आ जाएगी तुम्हारी ऐश्वर्या। मेरी नौकरी की चिंता आप मत करो दानिश। ये बताइए, एक सेकंड शहजाद होल्ड ऑन। मेरी नौकरी की चिंता मत करो, मेरी नौकरी की चिंता मत करो। पत्रकार और राजनेता दोनों कभी रिटायर नहीं होते। ये प्रॉफिट आपको भी है, मुझे भी है, हम कभी रिटायर नहीं होते। आज सीज मत करना अपना इंटरनेट कनेक्शन दानिश भाई। मैं आज भी आपको भाई बोलता हूं जो 10 साल पहले बोलता था। लेकिन आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? क्या प्रूव करना चाहती है एआईएमआईएम? कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर? रशीदी जी, रिजवी जी, क्या प्रूव करना चाहती है एआईएमआईएम? इनका जरा करेक्शन ठीक कराइए। मैं जवाब दूं? नहीं, क्या? नहीं, मैं जवाब दूं? हाँ दीजिए दीजिए दीजिए। दानिश जी आ गए। हाँ बोलिए दानिश जी। दानिश बोल रहे थे, मेरे को उनका ऑडियो आ रहा था, मेरे को ऑडियो आ रहा था। कोई बात नहीं, मैं ऑडियो लूंगा, बिना वीडियो का ऑडियो लूंगा अगर ऑडियो आ रहा है। सुनिए, बोलिए। अब इससे आगे जवाब सुनिए। अब इससे आगे जवाब सुनिए। बोलिए। देश में 1992 6 दिसंबर के दिन जो दंगे हुए उसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए और एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। बाकी ये संगठन जो थे आरएसएस के वो अलग, लेकिन राजनीतिक पार्टी एक ही थी। अब मुझे ये बताइए कि इन तमाम लोगों को जो नेता बने उसमें चाहे क्या कहते हैं वाजपेयी जी, पूर्व मरहूम वाजपेयी जी हो या अडवाणी हो या और दूसरे तमाम इन लोगों को क्या कहेंगे आप? हत्यारा कहेंगे या नहीं कहेंगे? बताइए। और सुनिए, रोज सुबह और शाम ये कहा जाता है कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई, खैर इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी देगी, लेकिन जिन लोगों ने गोलियां चलाई, आप मुझे ये बताइए कि इस देश के अंदर में बाबरी मस्जिद ढाने का षड्यंत्र रचने वालों के ऊपर गोलियां चलने के लिए वो ये कहते हैं कि वो तो राम से। आप कह रहे हैं ताहिर हुसैन को टिकट देना ठीक है? आपको आप कह रहे हैं ताहिर हुसैन को टिकट देना ठीक है? ताहिर हुसैन, दानिश जी, ताहिर हुसैन आपको नजर आया? सुनिए, एक ताहिर हुसैन आपको नजर आया? क्योंकि वो ताहिर हुसैन के छत से पत्थर मिले, नजर नहीं आई। वो ताहिर हुसैन के घर से पत्थर मिले, उसमें ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना कोई गिरजाघर, ना कोई गुरुद्वारा इन्वॉल्व नहीं था दिल्ली के दंगों में। दानिश जी आप कहां हैं इस समय? दानिश जी आप इस समय दिल्ली में कहां हैं? एक धक्का और दो। मेरा सवाल क्या है आपसे? इसका जवाब है, आपको बाबरी मस्जिद पर डिबेट करनी है, 1 घंटा अलग करेंगे डिबेट, 1 घंटा अलग डिबेट करेंगे, ओनली यू, मी एंड शहजाद, कोई और नहीं होगा। मेरा आज आपसे सवाल है, आपने आप सवाल का जवाब सवाल का दोगे, सवाल का जवाब सवाल से दोगे। उनका ऑडियो आप रखो। शहजाद आ रहा हूं, गिव मी 30 सेकंड्स। आप मेरे को ये बताइए दानिश, ताहिर हुसैन को टिकट देना ठीक है? क्लियर कट सवाल है, जवाब दीजिए, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल, हाँ या ना? क्यों? इस देश के गृह क्यों? बैक योर डिसीजन, बैक योर डिसीजन। जनता को डिसाइड करने देते हैं आप सही है या गलत है। क्यों ताहिर हुसैन को देना ठीक है? 150 से ज्यादा जो लोग हैं वो आपको एमएलए और एमपी मिल जाएंगे भाजपा में।
वो लोग ठीक है, सिर्फ अच्छा। ताहिर हुसैन के ऊपर आई है तो वो ठीक नहीं है। कहां से लाते हैं दोहरा मापदंड ऐसा ऐश्वर्या, कहां से लाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? इनसे पूछिए तो एक बार। ओके शहजाद, वो कह रहे हैं भाई आरोप आपकी पार्टी के ऊपर भी है, आरोप आपकी पार्टी के लोगों के ऊपर भी है, सपा के ऊपर भी है, कांग्रेस के ऊपर भी है, आम आदमी पार्टी के तो सर्वोच्च नेता जेल में रह लिए, सबका हो गया। तो अगर उनका एक ताहिर हुसैन उन्होंने ले लिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? शहजाद, मैं दोनों चीजों का स्पष्ट जवाब देना चाहता हूं। दानिश जी ने दो विषय उठाए। पहले तो आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक पटल पर लगते रहते हैं, ये बात दानिश जी की सही है। मैं आरोप की नहीं, मैं कोर्ट के फाइंडिंग की बात कर रहा हूं। और कोर्ट ने क्या कहा है सुनिए। चार्ज फ्रेम करते वक्त, ये चार्जशीट के स्टेज के बाद चार्ज फ्रेम होते हैं, मतलब ट्रायल में जाना है। प्रथम दृष्टया इसमें चार्जेस है और इसमें केस चलना चाहिए, ये कोर्ट तय करती है। उसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि अंकित शर्मा को इसलिए मारा ताहिर हुसैन ने क्योंकि वो हिंदू था, और फिर उसमें किस प्रकार से काफिरों को मारना है वो षड्यंत्र पूरा जैसे रचा गया उसके बारे में विवरण है। तो ये कोर्ट की एक सोच है, कोर्ट ने इस पे एक टिप्पणी दी है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा कि 6 दिसंबर 92, जरा उनको डिबेट और रिपब्लिक का चैनल जो है ना, मैं तो हमेशा कहता हूँ केवल अर्नब और ऐश्वर्या की शो मत देखो, पूरा रिपब्लिक चैनल पूरा दिन देखो। क्योंकि रिपब्लिक ने एक बार दिखाई थी स्टोरी 2 दिन पहले की कि अबू आजमी ने इसलिए उद्धव सेना से रिश्ता तोड़ा, MVA से। नहीं, मैं प्लग करूंगा, चैनल को पूरा प्लग करूंगा ऐश्वर्या जी, बुरा मत मानिए, आपका चैनल है, मैं प्लग करूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने ये खबर सबसे पहले दिखाई थी रिपब्लिक ने कि अबू आजमी ने इसलिए रिश्ता तोड़ा उद्धव सेना से क्योंकि उद्धव सेना के नेता मिलिंद नार्वेकर ने बोला कि हमने बाबरी को लात मारकर गिराया और वहां पे जो दंगे हुए उसमें हम शामिल थे, हम इसको शौर्य दिवस मानते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, जब उन्होंने स्थापित करके बोला है, पूछ लीजिए अनुराग से कि किसका रोल था उसमें, और उतने दिनों तक वो लोग उद्धव सेना के साथ बैठे भी थे। तीसरी बात पे आना चाहता हूं, कांग्रेस से एक कदम आगे भाई। सबसे बड़े जो दंगे हुए और उसमें से सबसे बड़ा नरसंहार जो हुआ 1984 का, उस नरसंहार के कर्ता धर्ता सज्जन कुमार को बचाए रखना 34 साल तक, और आज भी जगदीश टाइटलर को अपना दामाद बनाकर रखना, ये तो कांग्रेस ने किया। तो ये सारी पार्टीज जो है ना, ये अलग अलग प्रकार से दंगाई बचाव में रही है। और इसीलिए देखिए, समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमला करेगी। अब अगला टर्न अनुराग का है ना, 5 मिनट में से 4.5 मिनट वो बीजेपी को कोसेंगे, एक स्टेटमेंट आपको देंगे, एक स्टेटमेंट MIM को देंगे और बात खत्म हो जाएगी। आप देख लेना, आप प्रिडिक्ट। अनुराग जी, ये दंगाइयों से कैसा प्रेम है राजनेताओं का? देखना, आप लोगों को इतना प्रेम जनता से नहीं है क्या? बोलो। मैं जानता हूं नहीं, आप बोलिएगा, लेकिन एक सेकंड प्लीज सुनिए। आप देखिए, नहीं, आप प्लीज समझिए। अब मैं आप इसे देखिए, राजनेताओं के ऊपर कई आरोप लगते हैं, कई केसेस होते हैं, मेरे को पता है। उसमें से हो सकता है कई सही हो, कई विद्वेष की भावना से, या हो सकता है आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स करा दे, वो होता है, रियलिटी है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये दंगे का आरोप है, ये मर्डर का आरोप है। आप समझिए, मैं क्या कह रहा हूं। अनुराग जी बोल लूं आप? जी प्लीज। थैंक यू दादा, इजाजत हो तो। दादा प्लीज। देखिए सवाल यह है कि आपने आज एक अच्छी बात बोली। कभी कभी ऐश्वर्या जी आप अच्छी बात बोल देते हैं कि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कौन लोग उसमें धर्म खोजते हैं, ये चिंता की बात है। बिल्कुल सही है, दंगाई आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, उनका एक ही धर्म होता है, दंगा और आतंकवाद करना। लेकिन कुछ पार्टी है जो उसमें धर्म खोजती है, चिंता की बात है। हम तो ये कहेंगे कि कौन लोग हैं जो कहते थे नाथूराम गॉडसे को देशभक्त, कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? एक सांसद बीजेपी की कहती हैं कि किसान के आंदोलन में लाशें लटक रही थी, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था उनके साथ। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग जो बार बार इंडिया गठबंधन की चर्चा करते हैं? इसके मतलब कुछ तो हस्ती है इंडिया गठबंधन की, बिना उसकी बात किए पेट नहीं भरता है। जितनी चिंता इंडिया गठबंधन की, जितनी बात इंडिया गठबंधन की करते हैं, उतनी बात जनता की कर लीजिए ना। किसान धरने पे बैठा है, कोई चिंता नहीं है, किसानों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। छात्र रोड पे, कोई चर्चा नहीं है। रुपए के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, सन्नाटा, कोई चर्चा नहीं। कहीं कोई चर्चा नहीं है। युवा रोड पे है रोजगार के लिए, कोई चर्चा नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, कोई चर्चा नहीं। हाँ, चर्चा है, विपक्ष की चर्चा करेंगे। देखिए विपक्ष ने क्या बोल दिया। अरे विपक्ष ने ये बोल दिया, कमाल, विपक्ष की इतनी चिंता है। अरे जितनी चिंता आपको अगर हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है उस पर क्यों नहीं बोलते? हमसे पूछते हो। विपक्ष नहीं बोल रहा है, विपक्ष नहीं कर रहा है, विपक्ष ये नहीं कर रहा है। अरे भैया हम तो आपके साथ खड़े, चलिए ना, आप करिए ना बांग्लादेश को ठीक।
किसने आपको रोका है? सरकार में आप हैं, सत्ता आपके पास है, क्यों नहीं आप उस पर चर्चा करना चाहते? नहीं बोलेंगे क्योंकि वो बोलना ही नहीं चाहते। अजहर मसूद को कौन छोड़ के आया था कंधार तक? आतंकवादी अजहर मसूद को कंधार तक काजू पिस्ता खिलाते हुए कौन छोड़ के आया था? किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। कमाल की बात है, मैंने आपको बोला ना, ये वो लोग हैं जो समाज के अंदर में सिर्फ नफरत की राजनीति करके सत्ता पाना चाहते हैं, और ये वो लोग हैं जो कनाडा में हिंदुओं पे अत्याचार होगा, बांग्लादेश में होगा तो चुप्पी साध जाएंगे। लेकिन देश के अंदर में चूंकि सत्ता की राजनीति है ना, इसलिए देश के अंदर में ये नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। अरे हाँ, विकास की राजनीति करो ना, हम आपके साथ खड़े हैं। अरे प्रभु का आशीर्वाद भी हमारे साथ है, क्योंकि प्रभु ने तो हमें आशीर्वाद दिया ही है। आपने देखा अयोध्या में प्रभु का आशीर्वाद क्यों दिया? कभी आपने सोचा? इसलिए आशीर्वाद उन्होंने दिया कि हम प्रभु के आदर्शों को, आचरण को अपनाने वाले लोग हैं, इसलिए आशीर्वाद है। आपका क्या है? आप सत्ता में रहते हो, उंगली इंडिया गठबंधन की तरफ उठाए रहते हो। देखिए विपक्ष में क्या हो गया, देखिए विपक्ष में फूट हो गई। कोई किसी से पूछेगा, भाई इंडिया गठबंधन में मजबूत दलों का गठबंधन है, यहाँ पे नेता मजबूत हैं, एक से एक नेता मजबूत है, मजबूर थोड़ी नहीं है। एनडीए गठबंधन में मजबूत नेता है जो अपने नेताओं के बारे में बात ही नहीं करते। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि अखिलेश यादव जी में ताकत है, अखिलेश यादव विकास पुरुष माने जाते हैं, उन्होंने काम करके उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर दिखाया, वो देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, इसमें क्या दिक्कत है? इसी तरह और भी नेता है इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन आपके साथ दिक्कत क्या है? आप कुछ बात हमसे पूछोगे तो हम बात कहने में हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं, क्योंकि हम इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है। हम एक दूसरे की अगर कमी है तो उसको उस पर टोकते भी हैं, एक दूसरे को सजेशन भी देते हैं, और दूसरे भी हमें सजेशन देते हैं। लेकिन आप उस सजेशन को पता क्या कहते हो? मतभेद। याद रखना, मतभेद, हम एक हिंदी में वर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं परामर्श, विचार, परामर्श, सहमति। आपको उच्चारण ठीक कीजिए, परामर्श देना, इसको विचार, चर्चा करना, विमर्श करना, और उसको क्या बोलते हो आप? बयान दे दिया। इनका देखिए, इन्होंने इनके खिलाफ बोल दिया। अरे हम अपनी बात रखते हैं, हमारी बात को रखने को आप उसकी चर्चा मत बनाइए। चर्चा बनाइए तो किसान अनुराग जी, चर्चा बनाइए एक शब्द ताहिर हुसैन पे भी बोल देते, सही या गलत? तो हिंदुओं पे अत्याचार नहीं, ताहिर हुसैन को टिकट देना सही या गलत? रशीदी जी आ रहा हूं, ताहिर हुसैन को टिकट देना सही या गलत? नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्यों नहीं? आप संभल पे चर्चा, आपका मन है, आपका अपना टेप रिकॉर्डर है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूं, नेताओं की कमी नहीं है इंडिया अलायंस में। मैं आपकी बात मानता हूं, कमी पता है किसकी है? जनता के समर्थन की। नेताओं की कमी नहीं है, यू आर राइट, बहुत नेता हैं, ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव। कमी किसकी है? जनता के समर्थन की, जनता के समर्थन की कमी है। शहजाद